निशिता, तुम क्यों आस करोगी? अब कमल तो कमल अर्निंग करता है इसलिए वो गिविंग। कमल गिफ्ट दो। पसंद आया? भाभी, झिंगड़ी दीदी को देखिए, थोड़ा मुस्कुरा भी नहीं सकती क्या? कमल भैया कितनी मेहनत करके अंगूठी खरीद के लाए हैं, थोड़ा हंस दे दी तो क्या हो जाता? देख के तो लग रहा है कि पसंद ही नहीं आई कुछ भी। ए फलकी, तुम चुप रहना, सबके सामने कुछ मत कहना, ठीक है? अरे पापा, जानती हो ना कि इशिता कैसी है, छोड़ो। अरे इशिता दी, दिखाइए 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 ना। ओह माय गॉड, इतनी छोटी, डायमंड तो दिख भी नहीं रहा है। क्या बताऊं रिंकी, मुंह के ऊपर ही फेंक देती। सिर्फ तुम्हारे भैया ने कहा था इमेज बचाने के लिए, इसलिए चुप हूं। पायल दीदी, देखा आपने झिंगड़ी दीदी कैसे कमल भैया को तकलीफ पहुंचाती है? अगर मुझे कोई इतना प्यार करता ना। जानता था इशिता ऐसा ही करेगी। रोहित, तुम कह रहे थे सरप्राइज देना था, दो। शालिनी दी, रोहित भैया यहीं आ रहे हैं। रोहित भैया ने वो अंगूठी आपके लिए ही खरीदी है। प्यार तो वो मुझे करता ही था, अभी भी करता है, बट अपनी माँ की वजह से वो नहीं बोल पाता। हो गया पायल, फुल्की अब बहुत रोएगी बेचारी। कुछ बोलोगे रोहित? हाँ, बोलूंगा। पर्सनल कुछ?
नहीं, मतलब फुल्की, एक बार यहाँ आओ। मैं? आने के लिए बोला ना। प्रमिला, ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? प्रेम, हाँ एक बार मुझे पिंच करो ना। मैं क्या सपना देख रही हूँ? इतना जोर से कोई पिंच करता है क्या? मैंने तो ऐसे ही कहा था। सपना है, सच है कि जादू है, या जाने क्या है। फुल्की, आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं, स्वस्थ हूं और सांस ले रहा हूं। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसीलिए आज इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूं। और हाँ, मैं आज तक मैंने तुम्हें किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं दिया। आज दूंगा। जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियाँ सागर पाए, ऐसे मैंने तुमको पाया, जैसे राधा गिरधर पाए। लगता है था लिखा है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही। Thanks for saving my life, Fulki. Thank you. रोहित ने फुल्की को अंगूठी पहना दी, वो भी सबके सामने। हे भगवान, फुल्की की जिंदगी अच्छी हो जाएगी भगवान। उस दीदी की ना शादी की अंगूठी खो गई थी, मैंने खोज के दी। शादी में अंगूठी देते हैं ना। इशिता दी, ये क्या हो रहा है? मैं सोच ही नहीं सकती, ये फुल्की जैसी लड़की रोहित भैया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है।
क्या डेंजरस है। तुम लोग कुछ देर के लिए शांत रहोगे प्लीज? शालिनी प्लीज, भगवान के लिए दिमाग ठंडा रखना, कोई गड़बड़ मत करना। इतने सारे लोग हैं उनके सामने, और रिएक्ट मत करना। डीजे प्रेम। यस सर। तो एक सुंदर सा गाना तो बजा दो। रोहित, आज रोहित और फुल्की का एक डांस हो जाए ना। नहीं बोलने से नहीं होगा, डांस तो करना ही होगा। प्लीज, कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अरे आप लोग चुप क्यों हैं? cheer करो। और सपने देखने की जरूरत नहीं है फुल्की दास, तुम्हारे सर तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? मन तो कर रहा है कि दोनों को गोली मार दो। कंट्रोल रुद्र, कंट्रोल कंट्रोल। दिमाग को कंट्रोल करो, शांत रहो। डांस विथ मी फुल्की। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े पागल। क्या हुआ फुल्की? पहले तो तुम बहुत नाचती थी, अब क्या हो गया? मैं तो सपने में ही आपके साथ डांस की हूँ सर, लेकिन ऐसे सबके सामने। माँ काली, आपने आज फुल्की दास की इच्छा पूरी कर दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ। भैया, हाँ? ये लीजिए, मिठाई खा लीजिए। कुछ भी तो नहीं खाया आपने ठीक से। अरे अरे तुम लोग भी तो नहीं खाए हो ना। खा लेंगे, सब खा लेंगे। प्रेम, सुनो, वहाँ बहुत काम है, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो हाँ भैया, मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत खुशी हो रही है ना? हाँ अच्छा, तुम दोनों की बहुत सारी तस्वीरें खींची मैंने, बहुत अच्छी आई हैं, भेज दूंगा तुम्हें। भैया, आज का दिन ना बहुत अच्छा है, चारों तरफ मैजिक हो रहा है। आप भी अपने दिल की बात भाभी को बता दीजिए ना। हाँ? कुछ कहा नहीं जा सकता। भाभी हाँ कर दी तो रुकिए, मैं अभी बुला कर आती हूँ। फुल्की, फुल्की। भाभी, भैया आपको कुछ बोलना चाह रहे थे। अंशु, क्या बोलना है? अच्छे से खा रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है, खाता हूँ। खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। वो क्या है कि
वो जाना है ना, इसलिए बता के जाना पड़ेगा। इसलिए फुल्की तुम्हें यहाँ बुलाकर लाई है। देखिए उधर बहुत काम है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम निकलो, ध्यान से जाना। हाँ, बाद में बात करते हैं। अंशु, मुझे ना वहाँ थोड़ा सा काम है, ठीक है? क्या किया आपने? असली बात तो आपने बोली ही नहीं। फुल्की अभी बहुत हो गया, अभी चुप हो जाओ, अभी जाने दो मुझको। बहुत खतरनाक हो गई हो। चलता हूँ। बड़ी माँ, अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो फुल्की। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो। छोटी हो तो छोटी बनके रहना सीखो। उस पुलिस वाले को और प्रमिला को एक करने की कोशिश की ना, तो इस घर से मैं धक्के मार के तुम्हें निकाल दूंगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए आराम से बात कर रही हूँ, नहीं तो सीधे मुंह तुमसे बात नहीं करती। समझ गई? याद रखना मेरी बात को। रोहित, एक मिनट। फुल्की, हाँ हाँ, वो वहां पर तुम्हारी बात सारी सुन रही थी क्या? अब क्या होगा? काम खराब क्या हुआ है भैया? एक ना एक दिन माँ काली आप दोनों को जरूर मिलवा देंगी, सब अच्छा हो जाएगा। उस दिन कौन क्या बोलेगा? और आप ये सब लेके मत सोचिए, आप घर जाइए, बाद में बात करते हैं। चाचा जी, कह रही है रुद्र भैया कहाँ है? क्या कुछ बिना खाए पिए ही चले गए? हाँ? ओ माय फादर, रुद्र आउटिंग, नॉट ईटिंग। इशिता वेयर? इशिता नो। प्रेम, हमा, पायल, हेयर कम। इशिता वेयर रे? इशिता वेयर? वो रही भाभी। इशिता, 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 इशिता लिसन। इशिता रुद्र वेयर? हाँ, पता नहीं, मैं छत पे जा रही हूँ, मुझे सफोकेशन हो रही है इसलिए। ओह माय फादर, सफोकेटिंग फीलिंग। हाँ, सफोकेटिंग फीलिंग। और एक बात सुनिए, आप अपने बेटे को बोलिए कि आज के बाद से कोई चीप रिंग देकर सबके सामने ड्रामा ना करे। वो रिंग वहाँ है, वहीं पे रखती है मैंने, आप उठाकर कमल को दे दीजिएगा। कमल भैया, इस घर में बहुत जुल्म हो रहे हैं, बहुत। आप लोगों ने अगर आवाज नहीं उठाई तो ये जुल्म होते रहेंगे। आपको क्या जरूरत थी चिंगरी दीदी को कुछ भी देने की? चिंगरी दीदी आपके प्यार की वैल्यू करती है? यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, मैं सब समझ रही हूँ, पर किसी को समझा नहीं सकती। एक बात बोलूं? जीजा जी की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं।
चिंगरी दीदी तो हर वक्त जीजा जी के आसपास ही रहती हैं। उस जैसे इंसान के आसपास रहना मतलब फुल्की, दरअसल तुम मुझे सच में बहुत प्यार करती हो, इसलिए ये सब बोल रही हो। लेकिन आज का दिन सिर्फ तुम्हारा और रोहित का है। ये तुम दोनों के लिए एक स्पेशल डे है। जाओ मस्ती करो। रोहित कहाँ गया? सच में? सर कहाँ गए? कमरे में चले गए? कुछ खाया भी तो नहीं? तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के, पर से भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। तूने छुआ कहीं फुल्की फिर से कोई सपना तो नहीं देखेगी ना? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया फुल्की के साथ। मैं सिर्फ चाहता था कि उसे मैं अच्छे से थैंक यू बोलूं, इसलिए उसके लिए अंगूठी खरीदी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है अगर वो फिर से मुझसे कोई उम्मीद लगा बैठी तो मैं तो कभी फुल्की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैं आज भी शालिनी को ही अपनी पत्नी मानता हूं और सिर्फ उसी को अपना मानता हूं। सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अब मुझे भूख नहीं लगी है, प्लीज तुम जाओ और जाकर सो जाओ। मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है मुझे। मुझसे अब ये सब नहीं होता। कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं मैं। हाँ। शालिनी, आओ बैठो बैठो। मुझे पता है तुम बहुत नाराज हो, पर ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं मान सकती रुद्र भैया। मेरे सामने रोहित ने फुल्की को रिंग पहनाई और वो क्लोज डांस, ये सब क्या है? इसके बाद भी मैं यहाँ पे रहूं? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अभी अपना दिमाग ठंडा रखो, तुम शांत रहो। वो क्या है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे सारे प्लान फेल हो रहे हैं और हम लोग अगर गुस्सा करेंगे तो और भी सामने सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसलिए कुछ दिन का वेट करो। देखो, शांति से काम लो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। मेरे यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। अरे सुनो, और रही बात स्पोर्ट्स एकेडमी की, तो वो उसकी जमीन मैं किसी दूसरे तरीके से ले लूंगी। इतना पावर तो है मुझ में। है? हाँ है। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है तुम में पावर है, तुम जमीन भी ले लोगी, मगर इससे मसला हल नहीं होगा। तुम्हारा मकसद जमीन लेना तो नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें फुल्की को हराना है और फुल्की एक मामूली लड़की है, उसके सामने तुम हार जाओगी तो कैसा होगा? अरे वो कम पढ़ी लिखी बेवकूफ फुल्की दास, एक मामूली लड़की, बेवकूफ लड़की। सोचो अगर उसके सामने तुम हार जाओगी तो उसके सामने तुम्हारा ये नाम फेम रहेगा क्या? बोलो ना, रहेगा क्या? और देखो, तुम्हारे स्पोर्ट्स एकेडमी के इनॉग्रेशन के दिन जर्नलिस्ट को बुलाया, उनके सामने बताया गया कि तुम और रोहित रॉय चौधरी फिर से एक साथ आ रहे हैं। पर क्या हुआ? कुछ फायदा तो हुआ नहीं ना। बीच में फुल्की दास आई और सारा क्रेडिट लेकर चली गई।
और ये भी बात सामने आ गई कि फुल्की दास रोहित की बीवी है। देखो, अगर तुम यहाँ से चली गई तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मीडिया के सामने ये खबर आएगी कि रोहित राय चौधरी की बीवी शालिनी नहीं, रोहित की बीवी फुल्की दास है। ये सुन के तुम्हें अच्छा लगेगा? दिल को शांति मिलेगी? जो कोई भी सुनेगा तो वो तुम पर हंसेगा शालिनी। लेकिन रुद्र भैया, मुझे ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको कुछ अब करना होगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ। आप सब लोग अपनी इमेज बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और आप सबके बीच मैं फंस रही हूँ। क्यों? रोहित के सामने आपकी असलियत ना आ जाए इसलिए आप चुप रहना चाहते हैं, है ना? कर पाएंगे ना? फुल्की दास इतनी भी सीधी लड़की नहीं है। हाँ, कौन है? फुल्की, क्या है ये सब? मैंने कहा ना मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ और तुम ये क्या है? और बाय द वे, तुम बालकनी से क्यों आई हो? सर मैं क्या करती? आपने तो दरवाजा बंद कर दिया था और मैं जानती हूँ मैं जितना भी आवाज देती आप दरवाजा नहीं खोलते, इसलिए मैं कूद के आई। देखिए ना सर, प्लेट ही भूल गई, लाती हूँ। फुल्की 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 प्लीज, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुमने खाया कुछ? बिल्कुल नहीं खाया होगा। नहीं, मैंने सोचा हम दोनों एक साथ बैठ के खाएंगे, बिल्कुल अस्पताल की तरह। फुल्की, पागल हो गई हो क्या तुम? ताल का वो खाना किसी को अच्छा लग सकता है? नहीं, अच्छा नहीं था सर, पर अब जब सोच रही हूँ तो वहाँ ना आप बिल्कुल अलग हो गए थे। वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, आप बिल्कुल पागलपन नहीं करते थे। तुम्हारा मतलब क्या है फुल्की दास? मैं बाकी वक्त पागलपन करता हूँ? करते तो हो सर, वरना कोई बीच जंगल में बंदूक पकड़कर गोली चलाने को बोलता है क्या? और बार बार आपने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि मैंने आपको धोखा दिया है? मेरी हिम्मत नहीं थी आपसे पूछने की तब, पर सोचा था जब आप ठीक हो जाएंगे तब आपसे पूछूंगी। एक बात बताइए ना सर, मेरे बारे में आपको किसी ने कुछ कहा था क्या? वरना खुद से आप ऐसा कभी नहीं सोचते। असल में फुल्की दास जो है सविता दास या सत्यन दास की बेटी नहीं है, वो वीरू बादशाह की बेटी है और वो इस घर में बदला लेने के लिए आई है। क्या हुआ सर? रात को नहीं खाने से ना ऐसा ही होता है। जाओ प्लेट लेकर आओ, हम साथ में खाना खाएंगे। आप मुझे क्या समझते हैं सर? मैं बच्ची हूँ, आप जैसे सोचते मैं वैसी नहीं हूँ सर। आप जैसे ही होश में आए सबसे पहले आपने जीजा जी को ढूंढना चाहा। ठीक कह रही हूँ ना? जीजा जी एक बार भी आए क्या हमें अस्पताल में देखने के लिए? इस बात का कोई मतलब नहीं है। और आज भी देखा जीजा जी कैसे जल्दी निकल गए। आप तो शाम को जीजा जी से बात करने वाले थे ना? फुल्की, तुम फिर से नाराज हो रही हो। रुद्र की तरफ फिर से तुम उंगली उठा रही हो। ये सब क्यों कर रही हो तुम? हम सब ने मिलकर इतना अच्छा समय बिताया, अब इस तरह से गुस्सा होने का क्या मतलब है फुल्की? ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। हम सबके ऊपर माँ काली है ना, अब माँ काली ही फैसला करेंगी। मेरे मन में भी रुद्र को लेकर शक पैदा हो रहा है। फुल्की के जन्म को लेकर रुद्र बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि एक तरह से वो अवॉइड करना चाहता है। जबकि उसने खुद ही कहा था कि फुल्की बीरू बादशाह की बेटी है और हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है।
लेकिन ये किसी भी तरह से सच नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस बारे में मैं अभी फुल्की से भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो रुद्र को और बड़ा अपराधी समझेगी और ये अच्छा नहीं होगा। मैं किसी भी तरह से रुद्र को छोटा नहीं दिखा सकता। नहीं, फुल्की दास इनोसेंट है और इसके लिए सबूत मुझे खुद ही इकट्ठा करना होगा। और ये सारे सबूत लेकर मैं रुद्र के सामने जाऊंगा। भाभी, भाभी, कहाँ हो आप? मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, तेल लगा दो। भाभी, भाभी आप सुन नहीं रही हो क्या? भाभी! बाप रे बाप, इस लड़की का गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। क्या हुआ है, इतना कुछ चिल्ला रही हो? मेरा दिमाग ना बहुत खराब हो रहा है, आप बस तेल मालिश कर दो, वरना मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। मेरा गुस्सा होने के बहुत कारण हैं, सब तो बोल नहीं सकती, कोई समझेगा ही नहीं। सत्यानाश। कह रही हूँ, क्या हुआ, अभी तक कुछ खाया नहीं क्या तुमने? या फिर पति के साथ खाना चाहती थी लेकिन उनके साथ खा नहीं पाई? लेकिन आज तो रिंग मिली है, आज तो पक्का पति ने अपने हाथों से खिलाया होगा। हाँ, अपने हाथों से खिलाया होगा। सुनो, रिंग देने से कुछ नहीं होता, इज्जत भी तो देनी चाहिए ना। देखो, फुल्की दास जो कहती है उसमें सच्चाई तो होती है। हर वक्त उसे पागल, बच्ची ये सब समझने से नहीं चलेगा। भाभी, आप सोच रही हैं फुल्की दास क्या चाहती है? वो मैं आपको कैसे समझाऊं? क्या हुआ भाभी, रुक क्यों गई? मालिश बंद मत कीजिए, फुल्की दास का दिमाग अभी भी गर्म है। और होगा भी कैसे, नहीं बताओ? आपका वो भाई, उनके जैसे इंसान अगर किसी के आसपास रहेगा ना तो किसी का दिमाग ठीक नहीं रह सकता। रहस्य रहस्य और रहस्य, आधी बात पेट में और आधी मुंह में। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप मालिश करती रहो। ओ भाभी, मालिश करो ना, दिमाग गर्म है मेरा। मालिश करो, दिमाग बिल्कुल गर्म हो रखा है मेरा, आग लग रही है मुझे। क्या हुआ है बताओ तो। हाँ, करो। ए भाभी, आप इतनी जोर से क्यों कर रहे हो? आप रुक क्यों गई? मेरे बारे में और क्या क्या कहना चाहती हो, जरा मैं भी सुनूं। महाकाली बचाओ! कहाँ भागोगी फुल्की दास? आज तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। बचाओ बचाओ महाकाली बचाओ, और नहीं भाग सकती। सर छोड़ दीजिए। घर तेरा सलोनी, बादल की कॉलोनी, दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने। तुझे क्या गम, तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। उड़ियो ना डरियो, कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो, करना दानी। कान ले मुस्कान ले
मस मस मसकली मटक मटक ओ माय गॉड, फुल्की ये तुमने ये कमरे की क्या हालत की है? देखो, भाभी से तुम ही बात करोगी। मैंने अकेले किया? और नहीं तो क्या, दिमाग गर्म हुआ तुम्हारा। मालिश की जरूरत तुम्हें थी। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें तुम कर रही थी। डर कर भागी तुम। उसके बाद तकिया से गार्ड किया तुमने खुद को, और फाइनली तुमने खुद ने पिलो फाइट शुरू की थी। देखिए सर, भाभी एक साथ हम दोनों की कान मरोड़ देगी। और ये सब किसने किया? और मेरे दिमाग को गर्म किसने किया? आपने किया। आप ये बात खुद से जानते हैं कि आपने गड़बड़ की है, और इसीलिए आप मुझे वो जंगल वाली हवेली में लेके गए थे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने ये सब किसके कहने पे किया है और इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक बोल रही हूँ ना? पर नहीं, आप तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस अपना मुंह बंद रखेंगे। हर बात को रहस्य रख के फुल्की दास को बच्ची समझेंगे। कमरे को साफ करो। मैं भाभी को बोल दूंगा कि ये सब हम दोनों ने मिलकर किया है। कैसे कहूं मैं फुल्की से कि मैं उसे जंगल लेकर क्यों गया था? रुद्र को भी तो किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। मैं पहले खुद ये जानना चाहता हूं कि फुल्की के बचपने की तस्वीर बीरू बादशाह के साथ कैसे आ गई। फुल्की किसी का नुकसान नहीं करेगी, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। फुल्की की असली आइडेंटिटी कोई ठीक से नहीं जानता। ये सब कैसे समझाऊंगा? कल सबसे पहले मुझे एक जगह जाना होगा। फुल्की को भी साथ लेकर जाऊंगा। फुल्की, क्या हुआ सर? आप अभी तक गए नहीं? इसका मतलब आप भाभी को कुछ नहीं बोलेंगे। आपका ना मैं क्या करूं? अब सब डांट फुल्की दास को ही सुननी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा है तो मैं ही सुन लूंगी सारी डांट। क्या होगा? कान मरोड़ेंगी, फुल्की दास वो भी ले लेगी। तो कल सुबह सुबह तैयार रहना, समझ गई? तू? सर आपने मुझे तू कहा? तू तो खुद के लोगों को बोलते हैं। कल हम दोनों सुबह सुबह एक जगह जाएंगे। दिमाग में हजारों बातें घूमती रहेंगी तुम्हारे, इसलिए मैं कह रहा हूं। ओ माँ काली, आपकी लीला ना अपरंपार है। कभी गुस्सा देती हो तो कभी मन हल्का कर देती हो। उफ, आज मुझे कितना कुछ मिल गया। सर ने अंगूठी भी दे दी, अभी तू क्या के भी पुकारा। लेकिन माँ काली, असली दुश्मन का नकाब तो अब तक मैं सामने नहीं ला पाई, इसलिए दिल से पूरी तरह खुश नहीं हो सकती। अब आप कुछ करिए माँ। और कितना इंसल्ट सहेगा बेटा? माँ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो ना। नो, नेवर।
माय सन लोनली होकर क्राइंग। आई डोंट लाइक दिस। अच्छा तू आस कर रहा था ना शेयर के बारे में सुपरमार्केट से? आस किया था ना? बेटा रोहित अकेला ऑनर नहीं है। माँ तुम फिर शुरू हो गई। मैंने जो अंगूठी खरीदी थी वो रोहित ने ही मुझे खरीद के दी है। रोहित ने भी खरीदी है फुल्की के लिए। फुल्की को भी बहुत पसंद आई, पर इशिता को पसंद नहीं आया, पता है? कमल, स्टॉप थिंकिंग स्टूपिड। वेयर फुल्की और वेयर हमारी इशिता। इशिता से रिस्पेक्ट गेट करने के लिए उसे थोड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट देना होगा। बेटा ये तुम्हारा टाइम नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर। कावेरी, हर बात की एक लिमिट होती है। उकसा क्यों रही हो तुम उसे? मैं? हाँ? मैं उकसा रही हूँ? हाँ तुम जानती हो जब तुमने उसे महंगा मोबाइल मांगा था उसने क्या किया था? कुछ पता है तुम्हें? उसने सुपर स्टोर में चोरी की थी।